आज हमारे युवा विधायकों के इस कार्यशाला में आज के इस समापन अवसर पर मंच पर उपस्थित हम सबका मार्गदर्शन देने के लिए आए माननीय हरवंश सिंह जी, जो उपसभापति हैं राज्यसभा के, हम सब के मार्गदर्शक और जिनके नेतृत्व में हम सब लोग काम करते हैं, ऐसे आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, सम्मानीय कैलाश विजयवर्गीय जी, श्री राहुल कराड़ जी, यहाँ पर उपस्थित सम्मानीय अधिकारीगण और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से आए हुए मेरे युवा नौजवान साथी विधायकगण। निश्चित तौर पर कल से लेकर लगातार मैं हमारे साथियों के बहुत सारे वक्तव्य सुन रहा हूं और जिस तरह से जो विषय इस पूरे कार्यशाला का है, लोकतंत्र और नागरिकों की भागीदारी मजबूत करने के लिए विधायकों की भूमिका और विकसित भारत का जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया है, जिसको 2047 कहते हैं, जो आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होने को लेकर हम किस तरह से विकसित भारत के विजन को लेकर काम कर सकते हैं, इस विषय को लेकर लगातार वक्ताओं का मार्गदर्शन भी मिला है और उनके अपने विचार भी ध्यान में आए। निश्चित तौर पर मैं आपके सामने एक विषय रखना चाहता हूं कि हम सब युवा विधायक हैं और अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर आपकी आवाज को कोई ना सुने, आपके सपनों को कोई कीमत ना हो और आपके अधिकारों को केवल कागजों तक ही सीमित रख दिया जाए, तो क्या वे ये बात ठीक है? उसी तरह से मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस बात का विश्वास कि मेरी बात सुनी जाएगी, मेरा भविष्य सुरक्षित होगा और इस विश्वास को जीवित रखने में जिम्मेदारी हम सब युवा नौजवान साथियों की भी है। आज के इस अवसर पर विजन 2047 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने रखा है, मैं निश्चित तौर पर इस बात को इस दृष्टि से देखता हूं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने 24 मई 2025 को भारत मंडपम के अंदर एक विषय प्रतिपादित करने का जिन्होंने साहस जुटाया कि हम आजादी के 100 वर्ष मनाएंगे, लेकिन 100 वर्ष के साथ साथ एक ऐसा विजन जो विजन होगा 2047 भारत के विकसित भारत बनाने का, यह संकल्प मुझे कहीं ना कहीं इस बात के लिए प्रेरित करता है कि यह बात शायद इस तरह की हो सकती है कि जब यह बात शिकागो की धर्म सभा के अंदर, जब हम सब के मार्गदर्शक और प्रेरणा के स्रोत स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की धर्म सभा में यह साहस किया होगा कि उन्होंने उस समय शिकागो की धर्म सभा में यह बात कहा था कि मुझे आने वाले समय में दिख रहा है कि भारत माता अंगड़ाई ले रही है और अंगड़ाई लेकर एक बार फिर से भारत माता विश्व गुरु की तरफ अग्रसर हो रही है। यह बात अलग है कि एक ऐसी निशा है जो छटेगी, लेकिन जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते। इस बात का विचार उस समय प्रतिपादित जब इस प्रकार का स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, तो मुझे ध्यान आता है कि जब स्वामी विवेकानंद के जन्म को हम जोड़ते हैं, तब उस समय के जन्म के उनके समय एक घोषणा उनके गुरु ने की थी कि स्वामी विवेकानंद के जन्म के 150 वर्ष के बाद आने वाला समय भारत का होगा। आप जब देखेंगे 12 जनवरी 1863 को जब स्वामी विवेकानंद के जन्म को आप जोड़ते हैं तो आता है 2014। स्वामी विवेकानंद ने उस समय जिस बात को प्रतिपादित किया था, आप जब 2014 के पहले आप विषय को उठाते हैं तो 18वीं सदी आती है मुगलों की, 19वीं सदी आती है ब्रिटेन की, 20वीं सदी आती है अमेरिका की, लेकिन मैं गर्व के साथ कहता हूं कि आने वाली सदी 21वीं सदी होगी, वो भारत की होगी। एक नरेंद्र वो थे और एक नरेंद्र ये हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाला भारत विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस साहस को जब भारत मंडपम के अंदर उठाने का जब प्रयास किया, तब उन्होंने इस बात को प्रतिपादित किया कि हम आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत, गौरवशाली भारत, वैभवशाली भारत और एक ऐसे आर्थिक महाशक्ति का भारत बनाना चाहते हैं जो पूरे विश्व के सामने आने वाले समय में विश्व का नेतृत्व करे। ये जो हम कहते हैं, हमारे परिवारों में भी एक बात कही जाती है कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। जब सरकार हमारी बनी, सरकार ने जब चलना शुरू किया, चाहे वो रशिया और यूक्रेन जैसे युद्ध होते हैं, जब भारत उसमें हस्तक्षेप करता है, तब भारत का तिरंगा लेकर जब बच्चे निकलते हैं
तो उसी तिरंगे के नीचे पाकिस्तान के बच्चे भी निकलकर अपने घरों पर सुरक्षित पहुंचते हैं। यह सशक्त और समृद्ध भारत की एक कल्पना को लेकर हम काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस सशक्त, समृद्ध, शक्तिशाली, वैभवशाली, गौरव संपन्न भारत बनाने की जो कल्पना देश के प्रधानमंत्री जी ने की है, इसके पीछे प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि हम ज्ञान आधारित परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ज्ञान भारत के अंदर गरीब है, नारी शक्ति है, अन्नदाता है और हमारे इस प्रकार से युवा तरुणाई के प्रतीक युवा साथी भी हैं। मैं आज इस बात के लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूं आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी कि जिन्होंने युवा विधायकों को बुलाकर यहां पर जो कार्यशाला आयोजित की है, आपकी इस कार्यशाला के माध्यम से हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इस ज्ञान का परंपरा पर आधारित देश के प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि युवा कौशल विकास और शिक्षा के साथ सशक्त युवा नौजवान बने, गरीब आवास, बिजली, पानी 100% उपलब्धता हो,